गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम हिंदी ग्रामर में निबंध सीख रहे थे और इससे प्रीवियस क्लास में आपको 2 निबंध बता दिए गए थे। आज हम एक और निबंध देखेंगे और उस निबंध का नाम है वर्षा ऋतु। आज हम किस पर निबंध लिखेंगे? वर्षा ऋतु पर। ठीक है, तो आप सभी को पता है वर्षा ऋतु को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेनी सीजन। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। भारतवर्ष में बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, यह 6 ऋतुएं होती हैं। कितनी ऋतुएं होती हैं? 6 ऋतुएं होती हैं, मतलब 6 सीजन हैं, 6 ऋतुएं हैं। इन ऋतुओं में वर्षा ऋतु का अत्यधिक महत्व है क्योंकि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की कृषि वर्षा ऋतु पर निर्भर है। अब देखिए, इन 6 ऋतुओं में से सबसे महत्वपूर्ण ऋतु कौन सी है? वर्षा ऋतु है। अब क्यों है वर्षा ऋतु महत्वपूर्ण? क्योंकि जो भारत देश है वो कैसा देश है बच्चों? कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश का मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है ना। यहाँ के लोग किस पर बेस्ड हैं? किस पर बेस्ड है? एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। और जब एग्रीकल्चर किया जाता है तो जो फसलें होती हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी कहाँ से मिलता है? वर्षा से ही मिलता है ना। इसलिए जो यहाँ की महत्वपूर्ण ऋतु है वो कौन सी है? वर्षा ऋतु है। यद्यपि शास्त्रों के अनुसार यह ऋतु हमारे देश में श्रावण भाद्रपद महीनों में होती है, किंतु आषाढ़ महीने में बादलों के दर्शन से ही वर्षा का प्रारंभ माना जाता है। देखिए क्या है कि ये ऋतु वैसे तो हमारे देश में कब आ जाती है? श्रावण और भाद्रपद महीनों में आ जाती है, लेकिन आषाढ़ के महीनों में बादलों का क्या हो जाता है? आगमन हो जाता है, बादल आ जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। गर्मी के पश्चात वर्षा ऋतु आती है, मतलब गर्मी के बाद क्या आती है? वर्षा ऋतु आती है। वर्षा ऋतु में घने बादल आकाश में छाए होते हैं। मतलब वर्षा ऋतु जब होती है तब क्या होता है? तो गर्मी के पश्चात मतलब गर्मी के बाद क्या आ जाती है बच्चों? वर्षा ऋतु आ जाती है। वर्षा ऋतु में क्या होते हैं? घने बादल आकाश में छाए हुए होते हैं। गर्मी के लू, धूप इत्यादि दोष शांत हो जाते हैं। मतलब जब वर्षा ऋतु आ जाती है तो गर्मी में जो हमें लू लगती है, धूप लगती है, वो सब क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं, क्योंकि बारिश आ जाती है, वर्षा ऋतु आ जाती है तो हमें लू लगना, धूप लगना बंद हो जाती है। अत्यधिक मात्रा में जल बरसता है। जब बारिश होती है तो बहुत सारी मात्रा में जल क्या होता है? बरसता है, बारिश होती है। वर्षा ऋतु के आगमन से, आगमन मतलब होता है आना, ठीक है, तो वर्षा ऋतु के आगमन से संतृप्त संसार शांति प्राप्त करता है। मतलब क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जब वर्षा ऋतु आती है तो पूरा संसार है उसको क्या प्राप्त होती है? शांति प्राप्त होती है। गर्मी से जलते पेड़ पौधे पुनः जीवन प्राप्त करते हैं। मतलब जो गर्मी से पेड़ पौधे जल जाते हैं ना तो उनको दोबारा जीवन मिल जाता है, क्योंकि पेड़ पौधों को पानी की ज़रूरत होती है। तो जब बारिश होती है तो उनको पानी मिल जाता है, वो पुनः जीवन प्राप्त करते हैं। मेघों को देखकर मोर नाचते हैं। मेघ मतलब बादल, तो बादलों को देखकर मोर क्या होते हैं? नाचते हैं। खेतों और उपवनों में सब जगह हरियाली दिखाई देती है। मतलब सब जगह, खेतों में, बगीचों में, सब जगह क्या दिखाई देती है? हरियाली ही दिखाई देती है। जामुन का फल अत्यधिक मात्रा में खाया जाता है। मतलब किसका फल? जामुन का फल। जामुन का जो फल होता है, जामुन होता है, उसको अत्यधिक मात्रा में खाया जाता है। मतलब अत्यधिक मात्रा में उसे लोग क्या करते हैं? खाते हैं। पूर्णतया पका हुआ आम भूमि पर गिरने लगता है। मतलब जो पूरी तरह से क्या होता है? आम पक जाता है तो वो क्या होता है? भूमि पर गिरने लगता है। आम के वृक्षों पर झूलती हुई युवतियाँ मधुर स्वर के गीतों से पर्यटकों के मन को आकर्षित करती हैं।
पथिक मतलब होता है जो राहगीर हैं, चलने वाले हैं। तो जो आम के वृक्ष होते हैं ना, उस पर झूलती हुई युवतियाँ, मतलब आम के वृक्षों पर लोग जो युवतियाँ वो क्या डाल देती हैं, झूला डाल देती हैं और झूले पर वो झूलती हैं और मधुर मधुर क्या करती हैं, गीत गाती हैं। तो वो चलने वाले लोगों को क्या करती हैं, बहुत आकर्षित करती हैं, उनके मन को आकर्षित करती हैं। इस ऋतु का दृश्य बड़ा मनोरम होता है, मतलब ये जो ऋतु है ना, उसका दृश्य कैसा होता है, बहुत मनमोहन होता है, बहुत मनोरम होता है, हमारे मन को बहुत भाता है। आकाश बादलों से ढका होता है, और जो आकाश है वो किससे ढका हुआ होता है बच्चों, बादलों से ढका हुआ होता है। सब दिशाएं अंधकारपूर्ण हो जाती हैं, मतलब सारी दिशाएं, सब तरफ क्या हो जाता है, अंधकार हो जाता है, क्योंकि बादल छाए हुए होते हैं तो सब जगह अंधेरा होता है। प्रसन्न किसान खेतों में नए अन्नों के बीज बोते हैं। बादलों में बिजलियां चमकने लगती हैं, मतलब जो खुश किसान हैं, जो कैसे हैं, खुश हैं बहुत। जब वर्षा ऋतु आती है तब किसान कैसे हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। तो जो किसान जो कैसे हैं, खुश हैं, वो नए अन्नों के बीज को क्या करते हैं, बोते हैं। बादलों में बिजलियां चमकने लगती हैं, और जो रात्रि है वो अंधकारपूर्ण होती है, मतलब रात में क्या हो जाता है, बहुत अंधेरा हो जाता है, क्योंकि सब जगह बादल छाए हुए होते हैं, है ना। मेंढकों का कोलाहल, झिंगुरों की झंकार, डांस, मच्छरों आदि का भन-भन का स्वर सुनाई देता है। मतलब जो मेंढक होते हैं वो क्या करते हैं, शोर मचाते हैं, झिंगुर भी शोर मचाते हैं, मच्छर भी क्या होते हैं, भनभनाते हैं। तो उनकी स्वर क्या होती है, सुनाई देता है, बिल्कुल साफ हमें क्लियरली उनके स्वर सुनाई देते हैं। काले आकाश में उड़ती हुई बगलों की पंक्तियाँ नयनों को आकर्षित करती हैं, मतलब बादल में जो बगुले हैं ना, उनकी जो पंक्तियाँ, मतलब वो जो लाइन से क्या करते हैं, उड़ते हैं, तो उनकी जो लाइन से उड़ने की जो प्रक्रिया है ना, उसको जो लोग नीचे से उसको देखते हैं तो उनके नयनों को, उनकी आंखों को वो क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। आकाश में चित्त आकर्षक इंद्रधनुष का दृश्य किसके मन को नहीं हरता है। मतलब जो आकाश है, तो आकाश में क्या होता है, आकाश में यही तो होता है, आकाश में जो इंद्रधनुष है उसका जो दृश्य है वो सबको कितना अच्छा लगता है ना। जब रेनबो निकलता है तो आपको कितनी खुशी होती है। सब जगह हरियाली होती है, सब जगह आपको कैसा लगता है, हरियाली होती है। यह ऋतु किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक है, और ये ऋतु किसके लिए लाभदायक है, सबसे ज़्यादा किसानों के लिए, क्योंकि किसानों को वर्षा की ज़रूरत होती है अपने फसलों के लिए, और इस ऋतु में क्या होती है, वर्षा होती है, इसलिए सबसे लाभदायक किसके लिए है ये ऋतु, किसानों के लिए। हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं के कवियों ने इस ऋतु की सुंदरता से आकर्षित होकर इसका अपनी कविता में बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। मतलब बहुत सारे कवियों ने, जो किसके हैं, कौन सी भाषा में लिखते हैं, वो हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में, तो उन्होंने इस ऋतु के बारे में भी, इस ऋतु की सुंदरता के बारे में भी अपनी कविताओं में बहुत ही मनोरम वर्णन किया है। ठीक है, तो आपको ये ऐसे समझ में आया है, किसके ऊपर था निबंध, वर्षा ऋतु के। तो आपने देखा इसमें हमने क्या क्या चीज़ें लिखी, पूरा वर्षा ऋतु के बारे में अच्छे से बताया कि वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है। आप इसमें और शब्द भी लिख सकते हैं कि वर्षा ऋतु में बारिश होती है तो हम खेलते हैं, उसमें मस्ती करते हैं, तो उस तरीके के शब्द आप और ऐड कर सकते हैं। अब आपको और लाइंस पता है, आप और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आपको अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में वर्षा ऋतु पर क्या लिखना है, एक निबंध लिखना है। कैसी राइटिंग में, सुंदर सुंदर राइटिंग में। और बुक से देखकर नहीं लिखना है कि मैंने जो पढ़ाया बुक का वही लिख दें, आप अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। बाय बाय।